आपका स्वागत है कमोडिटी कॉल में। अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं और सबसे पहले एमपी वनापुरा से राजा यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार मिस्टर यादव, क्या है आपका सवाल? मैम, मेरा सवाल ये है कि क्या नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वीट का प्राइस 2800 रुपये हो जाएगा? अच्छी खासी तेजी है गेहूं के भावों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में, और हम वो डिस्कस कर भी रहे थे यादव जी पहले ही। क्या लगता है आपको वंदना, 2800 2900 जैसे स्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे? इनकी बातें तो काफी समय से चल रही हैं। जी मनीषा, अब जिस तरीके का बन रहा है सिचुएशन, जैसे ब्लैक सी में अभी यहाँ पे स्टेप लिया गया है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सनफ्लावर और वीट को, ये हमें पता है। तो मेरे ख्याल से अगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सिचुएशंस है, ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस होता है और ट्रेड बैरियर्स यहाँ पे आते हैं, तो मेरे ख्याल से तब जाके ये जो लेवल्स हैं वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और साथ में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो डिमांड साइड है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होगा। वंदना, अगर हम भारतीय बाजारों को यहाँ पर देखें तो क्लियरली बफर स्टॉक की कमी है, इंपोर्ट ड्यूटी 40% की है। आपको लगता है गेहूं में सरकार की तरफ से भी कोई मेजर बहुत जल्दी शायद हम आता हुआ देखें? जी, ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है ये काफी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने लगातार देखा है कि उन्होंने प्राइसेस को यहाँ पे बैलेंस किया है, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की बात हो या लगाने की बात हो। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से प्रोडक्शन पे उनका ध्यान है, प्रोडक्शन नंबर्स यहाँ पे कम होने वाले हैं और बफर स्टॉक्स ऑलरेडी कम है, तो मेरे ख्याल से ये एक रीजन हो सकता है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो इसका आएगा घरेलू बाजार पे। लेकिन ये भी चीज है मनीषा, कि ये जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन है अभी वॉर सिचुएशन है, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे रखना चाहेंगी क्रिएट करके। और जो एक्सपोर्ट नंबर्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है एज कम्पेयर टू 2021 2022। एब्सोल्युटली, जो ग्लोबल ट्रेड है वहां पर तो कमी आएगी ही। भारतीय बाजार काफी इनवर्ड लुकिंग है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम करते नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी 40% की लगी हुई है। तो जैसे आपने कहा यादव जी कि भावों में तेजी आएगी, तो जैसे वंदना भी कह रही है कि हाँ, तेजी यहाँ पर लगातार बन सकती है। और जिस तरह का आपका टाइम पीरियड है नवंबर दिसंबर, गेहूं के भावों में यहाँ पर बढ़त की उम्मीद आगे जाकर भी है। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं जो हमारे पास मैसेज आया है बैंगलोर से। सुनील कुमार जी लिखते हैं कि नेचुरल गैस का 550 का स्ट्राइक 2 लॉट इन्होंने बेचा हुआ है, होल्ड करें कि क्या, कैसे इसमें कारोबार करें? प्रथमेश, क्या राय है? आई थिंक क्लियरली मनीषा, एक्शन पैक्ड वीक है और नेचुरल गैस प्लस नेचुरल गैस की ओन फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल ट्रिगर्स, सारे मिक्सचर्स को गोल मिलाकर ये कमोडिटी बिहेव करती है। आज ऑलमोस्ट अराउंड 6% ऑफ द फर्स्ट हाफ द सेशन में अभी 11-12% अप है। बट यहाँ से मेरे ख्याल से इनका शॉर्ट ट्रेड है वो निकल जाना चाहिए। ये मोमेंटम जो है और पॉसिबली नेक्स्ट 10% के लिए बढ़ सकता है। और अगेन नेचुरल गैस पे स्टॉप लगाना अगेन डिलेमेटिक सिचुएशन है, सेल पोजीशन से निकल जाए। प्रथमेश, क्लियरली अभी तो यूएस मार्केट्स खुले भी नहीं हैं। ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पर ओवरनाइट को रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर टाइम जोन में यहाँ पर आज नेचुरल गैस बढ़ता हुआ नजर आया है। इंटरडे में यूएस से अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आने वाले कुछ समय में आपको क्या लगता है? यूजुअली हम बात करते ही हैं कि विंटर सीजन यहाँ पर ज्यादा मांग का पीरियड है, आगे जाके ठंड रहने की उम्मीद भी है। किस तरह की रेंज यहाँ पर बन सकती है नियर टर्म के लिए? वॉल्टिलिटी के लिए तो लोग तैयार होंगे, लेकिन रेंज क्या रहेगी? आई थिंक अगेन नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे एक अगेन 20% मूव स्ट्रेट अवे पॉसिबल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में भी आ जाता है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे ऑफसाइड वाला रेंज जो है वो 600 के लिए रहेगा नेचुरल गैस में M6 के लिए, और नीचे में करीब अराउंड 470 ये रेंज रहेगा। 470 के नीचे क्लियर ब्रेकडाउन है यहाँ पे, तो ये रेंज पे आप खेलना आप प्ले कर सकते हैं। बट क्लियरली नेचुरल गैस के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन रोल नहीं है जहाँ पे ये कमोडिटी मूव सकती है। दोनों तरफ मूव एक्सपेक्टेड है इस कमोडिटी। एब्सोल्युटली, लेकिन 470 का नीचे में सपोर्ट फिलहाल यहाँ पर नजर आता है और 12% की तेजी के साथ फिलहाल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर कारोबार। एक और व्हाट्सएप आया है, ये ले लेते हैं। MP गुना से सुरेंद्र गुप्ता लिखते हैं कि इनके पास हाजिर में मेज यानी कि मक्का पड़ा हुआ है 50 टन, आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं? वंदना, क्या राय देंगी? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो रिलीज हो सकता है, क्योंकि सोयाबीन के जो मतलब बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो फीड होते हैं, कैटल फीड होते हैं, ये जो इसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिला था। लेकिन अगर 2 से 3 महीने का अगर हम टाइम पीरियड रखें मक्के के लिए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है और प्राइसेस में हम 100 से 150 रुपए तक का जो इजाफा है वो इजिली आता हुआ देख सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे सोयाबीन का अराइवल प्रेशर यहाँ पे कम होता है,
तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड मूव जो है वो कॉर्न में भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके तो ये यहाँ पर मूवमेंट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। और एक और मैसेज ले लेते हैं जो कि कानपुर से राजकमल अवस्थी ने हमें लिखा है कि जिंक के 3 लॉट नवंबर एक्सपायरी के इन्होंने 305 रुपए में खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए? और जिस तरह की मुनाफा वसूली आज यहाँ पर देखने को मिली है प्रथमेश, अब यहाँ पर इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है और किसी को नई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो उनके लिए भी क्या राय है? आई थिंक मनीषा क्लियरली ये जो वीकनेस है जिंक में, क्लियरली चाइना की तरफ से जो फैक्टर्स है जहाँ पे स्लो डाउन की बात है, ऑलमोस्ट 50 रुपीज आउट ऑफ द मनी है। इनको यहाँ पे क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए पोजीशंस। ये वीकनेस और भी जारी रह सकती है, मेरे ख्याल से 234 नेक्स्ट पॉसिबल मूव जिंक में आने को देख सकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जिंक में बाय पोजीशंस में नहीं रहना चाहिए और ज्यादा फॉल होने की उम्मीद कर सकते हैं। और किसी को अगर नई स्ट्रैटेजी बनानी हो, आज ऑफ कोर्स 4% का सर्किट के साथ यहाँ पर काम है, तो कितनी गिरावट और की एक्सपेक्टेशन यहाँ से है अभी? फ्रेश पोजीशंस मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगेन थोड़ा सा सेटल होने के लिए यहाँ पे वेट करना चाहिए। और अगेन यहाँ पे फिलहाल कोई पोजीशंस नहीं लेना चाहिए, लेट द डस्ट सेटल डाउन। इवन पैक्ट वीक है, सारे मेटल्स में आपको वीकनेस जारी देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, बट यस वीकनेस की तरफ ये मोमेंटम दिख रहा है, तो आप सेल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। अगेन नेक्स्ट जो पॉसिबल भाव है आपको इमीडिएटली अराउंड 240 की तरफ देखने को मिल सकता है जिंक। ओके यानी कि 240 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। हमारे पास 1 मिनट है और आप दोनों से एक सवाल लेना चाहूंगी। यूएस फेड की मीटिंग से पहले उस तक आपकी एक टॉप स्ट्रैटेजी कमोडिटी में क्या होगी? प्रथमेश आप पहले बताइए। आई थिंक क्लियरली इंटरेस्ट रेट्स पे यहाँ पे पॉसिबली था जो है वो रुकाव या फिर एक कैप आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम बढ़ाने की उम्मीद है, बट गोल्ड और सिल्वर एक रेंज में ही जो है अटके हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे मैं फेवरेट पिक यहाँ पे चूज करूंगा, इवेंट्स के लिए देखूंगा, तो मेरे ख्याल से मैं क्रूड को सेल करने की सलाह रहेगी। चाइना को नजर रखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड में अगेन 6700 तक फॉल जो है दिख सकता है। मैं क्रूड को शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। ओके शॉर्ट करके क्रूड यहाँ पर काम करना है। वंदना आपकी टॉप स्ट्रैटेजी क्या होगी, एग्री या नॉन एग्री में यूएस फेड के इवेंट से पहले? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम में एक जो फॉल है वो यहाँ पे दिख सकता है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्रेड हो रहा है 195.65 तक। एक बार एक न्यूज ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम में भी। 188 से लेके 187 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे दिख सकते हैं। और प्रथमेश का मानना है कि क्रूड में भी यहाँ पे एक फॉल है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों कमोडिटी सिमिलर डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ एब्सोल्युटली। आप दोनों ही आज काफी सिंक में थे अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी राय के साथ आज। तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूएस फेड की इवेंट से पहले आती हुई हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको बिकवाली की राय दी है कच्चे तेल में और एल्यूमिनियम में, तो वो आपकी टॉप ट्रेड्स आप बना सकते हैं। इसी के साथ इतना ही समय है इस शो में। वंदना, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।